तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी मुख्य ताज़ा समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तारीख खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर लगाई गई रोक बहाल होगी सांसदी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। यदि जज ने 1 साल और 11 महीने की भी सज़ा दी होती तो वो आयोग घोषित नहीं होते। इस पर पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि ऐसी सज़ा शायद इसलिए दी गई क्योंकि राहुल गांधी को पहले ही हिदायत दी गई थी, लेकिन उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद अब इसके गुनहगारों की तलाश चल रही है। शुरुआती जांच में रोहिंग्या मुसलमानों के भी हिंसा में शामिल होने की बात सामने आने के बाद हरियाणा सरकार बड़ा एक्शन लिए हैं। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर से उनकी बस्ती को उजाड़ दिया गया है। लोकसभा में कार्रवाई से ज्यादा हंगामा शुक्रवार को भी देखने को मिला है। नतीजा ये हुआ कि बिल पेश करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाराज हो गए। उन्होंने आगे की कुर्सी छोड़कर पीछे जाने का फैसला किया। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बर्ताव को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने सदन में आने से ही इनकार कर दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले 26 विपक्षी दलों के गठबंधन ने जो अपना नाम रखा है उसका संक्षिप्त रूप इंडिया कहलाता है। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है, जिस पर अदालत ने विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि गिरीश भारद्वाज की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरोला की बेंच ने कहा कि ये मामला सुनवाई करने के योग्य है। इसके साथ ही बेंच ने विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर नाम रखने को लेकर जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एनडीए सांसदों की मीटिंग के दौरान भाजपा के त्याग की याद दिलाई। उन्होंने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि हमने ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, जो इसके लिए योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने ज़्यादा सीटें हासिल की, लेकिन गठबंधन धर्म के लिए ऐसा किया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान पंजाब का भी उदाहरण दिया, जहां भाजपा अकाली दल के साथ सत्ता में रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कभी पंजाब में मुख्यमंत्री पद की मांग नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि उनकी पत्नी की हालत फिलहाल स्थिर है। हालांकि कोर्ट सितंबर को दोबारा उनके अनुरोध पर विचार करने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को अगली तारीख तक ये बताने को कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनी ट्रेल कैसे स्थापित होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार से परिसर का सर्वे हुआ। नमाज के लिए सर्वे रोका गया है। उधर फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हो चुकी है। यूपी में भाजपा ने क्लीन स्वीप की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले कई दिनों से भाजपा और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी। अब दोनों तरफ से इसे लेकर साफ इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा को आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा ज़्यादा मुफीद लग रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बसपा से गठबंधन और सीटों के तालमेल का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। भाजपा नेताओं का मानना है कि आरएलडी से उतना फायदा नहीं होगा जितना बसपा से गठबंधन होने पर मिल सकता है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और भाजपा के गठबंधन एनडीए दोनों से दूरी बनाकर चल रही है। मंगलवार को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वालों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के अलावा शरद पवार भी थे। आपको बता दें कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि दोनों के बीच हंसी ठिठोली भी देखने को मिली है। पीएम मोदी और शरद पवार के बीच हुई ये मुलाकात विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यूपी की योगी सरकार ने 5,000 रुपए के स्टाम्प पर संपत्ति की रजिस्ट्री करने की सुविधा एक बार फिर से देने का फैसला किया है। करोड़ों की संपत्ति भी केवल 5,000 के स्टाम्प पर रजिस्ट्री हो सकेगी। संपत्ति अपने ही किसी परिवार के सदस्य को करने पर यह सुविधा मिलेगी। एक संपत्ति पर इस सुविधा का लाभ 5 साल में एक बार ही लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है।
हरियाणा के नूंह जिले के बाद दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सोहना में भी हिंसा भड़क गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर हरियाणा की समस्त जनता से अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे नाजुक समय में हम शांति और आपसी भाईचारा कायम रखें। अमन विरोधी ताकतों और हिंसा की सियासत को हम सभी को मिलजुल कर हराना होगा। बिहार में जातिगत गणना से रोक हट गई है। अदालत ने जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नीतीश सरकार को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। राज्य में जातीय गणना पर काम अब फिर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने बीते 4 मई को जातिगत गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर अस्थायी रोक लगाई थी। हालांकि अब अदालत से नीतीश सरकार को हरी झंडी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वो तीसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऐलान किया कि वो सम्मान के साथ मिली 1 लाख रुपए की राशि को गंगा जी को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि तिलक जी के तो नाम में ही गंगाधर था, इसलिए मैं इसे नमामि गंगे परियोजनाओं के लिए देता हूं। कांग्रेस द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय कर दी गई है। 8 से 10 अगस्त तक इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। आपको बता दें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा करवानी होती है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित रहें। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को बदलने की मांग वाला दिल्ली सेवा बिल अध्यादेश से भी अधिक खतरनाक है। ये बिल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। राघव चड्ढा ने संसद का मानसून सत्र फिर से शुरू होने से पहले मंगलवार को कहा है कि यह बिल लोकतंत्र को बाबूशाही में बदल देगा। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो उपराज्यपाल कुछ सिविल सेवकों के साथ मिलकर दिल्ली चलाएंगे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाम तृणमूल कांग्रेस सरकार का दूसरा अध्याय शुरू होता नजर आ रहा है। खबर है कि राज्य सरकार अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। खास बात है कि इस बार भी मामला राज्य के विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। उस दौरान भी विश्वविद्यालयों के मुद्दे को लेकर खींचतान होती रही है। हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार को भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी एक मस्जिद में देर रात को आग लगा दी गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। आपको बता दें कि नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रशासन सख्त है। इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर ही पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में भी 19 साल के मौलाना की गुरुग्राम में हत्या कर दी गई है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा होने दिया गया है ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके।